हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज लॉजिक गेट के ऊपर। ठीक है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि लॉजिक गेट किसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ आप लोग को आइडिया मैं दे दूंगा सिग्नल के बारे में। दो टाइप के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। ठीक है। उसके बाद बेसिक गेट्स देख लेंगे हम लोग। और गेट क्या होता है ना। एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। ठीक है। फिर उससे जो बने हुए नैंड गेट है और नॉर गेट है वो भी देख लेंगे। और आप लोग के सिलेबस में एक्सोर गेट नहीं है, एक्सनोर गेट नहीं है, तो वो नहीं करना है आप लोग। ठीक है। उसके बाद ट्रुथ टेबल भी देखेंगे। और विथ आप लोगों को जो ये जो बेसिक गेट्स है ना, लाइक और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इसका मैं सर्किट डायग्राम भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है। बाकी सर्किट सिंबल है वो आप लोगों को सबको जो पहले से पढ़ रखे उनको पता ही होगा। ठीक है। बट सारी चीजें अच्छे से डिटेल में वन वीडियो वन शॉट कंप्लीट करते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि सबसे पहले हम लोग सिग्नल के बारे में जानेंगे कि सिग्नल क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्नल होता क्या है, तो आपको बोलना क्या है, इट्स अ फॉर्म विच कैरी इंफॉर्मेशन। इट इज अ फॉर्म विच कैरी इंफॉर्मेशन। तो सिग्नल बेसिकली होता है क्या है, जो कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे सिग्नल कितने टाइप के होते हैं। तो सिग्नल दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, तो मैं बता दूंगा आप लोग को कि जो जिसमें आप वेरिएशन देखोगे उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सिग्नल विच वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम, तो उसको बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है। अगर इसका डायग्राम से मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे मान लो इसको इधर मैं वोल्टेज ले लेता हूँ, इधर करंट ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये एसी का है। ठीक है। और आपको पता है कि उसमें वेरिएशन होता है। तो एनालॉग सिग्नल, द सिग्नल विच वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम, उसी को बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं डिजिटल सिग्नल क्या है। तो डिजिटल सिग्नल में आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, नो कंटिन्यूअस वेरिएशन, नो कंटिन्यूअस वेरिएशन। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, सिग्नल हैविंग either of the टू लेवल्स, जीरो और, ठीक है। मतलब वो सिग्नल डिजिटल सिग्नल होते हैं जिसमें दो ही लेवल देखे जा सकते हैं, जीरो या वन, उसी को हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। और कोई उसमें कंटिन्यूअस वेरिएशन नहीं होता है। मतलब टाइम टू टाइम, यहाँ पे देखो ये ग्राफ पे देखो, टाइम टू टाइम वेरिएशन दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। तो आप बोलोगे सर इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए डायग्राम बताते हैं आप लोगों को। ये भी इधर आई। ठीक है। तो उसका डायग्राम जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखो ध्यान से देखना, जो ये वाला पार्ट है, पहले तो इसको मैं एक लेवल पे रख देता हूँ। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको जीरोस बोलते हैं, इसको वन बोलेंगे, इसको जीरो जीरो फिर वन फिर जीरो फिर वन। ठीक है। ये ऐसे करके चलेगा। क्लियर है। तो एनालॉग और डिजिटल के बारे में आप लोग को पता चल गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि कम्युनिकेशन चैप्टर आप लोग का हट चुका है। ठीक है। बस ये थोड़ा सा आइडिया देना था जो मैंने दे दिया आपको। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, मैं उसके डिटेल में बता दूंगा एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल को अच्छे तरीके से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए लॉजिक गेट जो हम लोग का मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है, लॉजिक गेट।
ठीक है। तो लॉजिक गेट्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे मान लो एक कोई स्विच है, ठीक है, आप ये स्विच ले लो, ठीक है। अब पहले के जमाने में देखना, जो स्विच आता था, ठीक है, वहां पे ऊपर में 0 और नीचे 1 लिखा होता था। तो जैसे ही आप लोग इसको प्रेस करते थे ऑफ हो जाता था, इसको प्रेस करते थे ऑन हो जाता था। तो इस पे एक लॉजिक तो छुपा हुआ है कि हमको ऑफ करना है तो ऑफ कर दिया, ऑन करना है तो ऑन कर दिया, ठीक है। बट गेट्स क्या है, व्हाट इज गेट्स, ये क्या है? तो गेट्स क्या है, चलिए उसको पहले आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। गेट्स में हम लोग उनको बोलेंगे, उस चीज को बोलेंगे जिसपे हम कितना भी इनपुट दे दें, बट जो आउटपुट वहां से निकलेगा वो चाहे हाई होगा या लो होगा, इन द फॉर्म ऑफ हाई और लो, उसी को गेट्स बोलेंगे। तो आइए इस पॉइंट को लिखते हैं। गेट इज अ सर्किट which will accept many input, but it will give only one output। याद रखिएगा, only one output, चाहे हाई चाहे लो, है ना। then can be high value और लो वैल्यू, ठीक है। गेट एक तरह का सर्किट है, वो एक्सेप्ट तो कर लेता है बहुत सारे इनपुट, बट आपको देता है क्या, ओनली वन आउटपुट, चाहे वो हाई दे चाहे लो दे, उसी को गेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है दूसरी पॉइंट, टू एक्सप्लेन its working, to explain its working for different input, एक टेबल यूज होता है, टेबल यूज होता है, उसी को बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। अब देखो, टू एक्सप्लेन द वर्किंग फॉर डिफरेंट इनपुट, अब देखो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने 2 इनपुट दिया तो इसका पॉसिबल कितना इनपुट हो सकता है दोनों को मैं ऑफ कर दूं, हो सकता है एक को ऑफ करूं एक को ऑन कर दूं, हो सकता है उसको ऑन करूं इसको ऑफ कर दूं, या दोनों को ऑन कर दूं। वैसे 4 ही हो सकते कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है, अगर 2 इनपुट हुआ तो। वैसे मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको सारे कुछ समझाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को क्या समझना है, इक्वेशन which shows its operation, equation which shows its operation is called Boolean equation, is called Boolean equation। ये साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे बुलियन इक्वेशन हो गया। मतलब मतलब बोला क्या जा रहा है कि कोई अगर इक्वेशन बना है जो उसका ऑपरेशन को शो कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बुलियन इक्वेशन। क्लियर है? चलो अब स्टार्ट करते हैं, जो लॉजिक गेट है, जो हमारे बेसिक लॉजिक गेट्स हैं उसको। तो बेसिक लॉजिक गेट्स कौन कौन सा है, पहला तो और गेट है, ठीक है। दूसरा जो हमारा वो एंड गेट है। तीसरा जो हमारा वो नॉट गेट है, ठीक है। अब इसी तीनों से मिल करके बना है, एक तो बन गया नैंड गेट, दूसरा बन गया नॉर गेट, ठीक है। और ये दोनों गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या नहीं पढ़ना है, एक्सोर नहीं पढ़ना है और एक्सनोर नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो पढ़ना है, चलिए आते हैं एकदम बेसिक लॉजिक गेट से स्टार्ट करते हैं। और गेट, और गेट। तो और गेट का सर्किट सिंबल तो आप लोगों को पता ही होगा, ये सर्किट सिंबल है और गेट का, ठीक है। ये 2 इनपुट है, इनपुट को मैंने डिनोट कर दिया ए बी से, और ये आउटपुट है, ठीक है। बट इसका हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसका हम लोग देखने जा रहे हैं वर्किंग सर्किट, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग सर्किट आप लोगों को बताता हूँ।
वर्किंग सर्किट और गेट का। तो वर्किंग सर्किट कैसा है इसका? यहाँ पे बल्ब लगा दिया मैंने, इसको थोड़ा सा रब कर दूं। यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। तो फर्स्ट केस हमने क्या करा, यहाँ पे लिख दिया स्विच ए, स्विच बी, नाम दे दिया मैंने ए बी, ये पावर सप्लाई, ये करंट जा रहा है, ये बल्ब है, ठीक है। स्विच ए स्विच बी दे दिया और यहाँ पे बल्ब देख दिया, ठीक है। तो अगर मान लो पहला कंडीशन में स्विच ए स्विच बी दोनों ओपन है, क्या है ओपन, तो ओपन है तो ये करंट फ्लो करेगा, बल्ब को ग्लो कराएगा? नहीं कराएगा। तो क्या लिख देंगे, ऑफ, बल्ब ऑफ रहेगा। सेकेंड केस में क्या हुआ, एक को मैंने ओपन रखा और दूसरे को क्लोज कर दिया। मतलब क्या हो रहा है इस बार मैं कह रहा हूँ इसको जो है वो क्लोज कर दिया मैंने, एक क्लोज कर दिया इसमें, ठीक है। तो क्लोज कर दिया तो जैसे करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट देखो इस वाले पे तो फ्लो नहीं करेगा, तो करंट फ्लो कहाँ करेगा, इस वाले पे, क्योंकि क्लोज है, और बल्ब को ग्लो करवा देगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन। अब क्या हुआ कि इसको क्लोज कर रहे हैं और इसको ओपन कर दे रहे हैं, तो इस बार ये ओपन हो गया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया हमने, तो अब देखो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, अब करंट इधर नहीं फ्लो करेगा क्योंकि ये क्या है, ओपन है। तो करंट किधर से फ्लो करेगा, इधर से फ्लो करेगा और बल्ब को ग्लो करा देगा, तो ऑन हो गया। अब क्या हुआ, दोनों को हम लोग क्लोज कर दे रहे हैं, क्लोज, ये भी क्लोज। तो अगर दोनों क्लोज हो गया, अगर ये दोनों क्लोज हो गया तो ऑब्वियस है भाई है, अब जो यहाँ जंक्शन में कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर चला जाएगा और बल्ब को ग्लो करा देगा। दोनों आके मीट करेगा ना, इधर इधर आके मीट करेगा, इधर से कुछ करंट गया, इधर से करंट गया, दोनों करंट मीट करा, इसको ग्लो करा दिया, तो ये हो गया। क्लियर है? तो इसी के हेल्प से हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सर्किट सिंबल जो हम लोगों ने बनाया है उसको बोलते हैं सर्किट सिंबल, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल हम लोग बनाते हैं, तो ए दिया, बी दिया और वाई, तो इसको क्या बोलते हैं, y इक्वल्स टू, ये आउटपुट है आपका, y इक्वल्स टू ए और b, और का मतलब प्लस साइन, ठीक है। तो देखिए अगर हमने 0 0, मतलब ओपन का मतलब क्या हो गया, लो, अगर लो लो हुआ तो मेरा आउटपुट भी क्या हो जाएगा, लो। लो हाई, अगर एक भी कोई हाई होता है, जैसे यहाँ पे देखो ओपन क्लोज, एक हाई हुआ एक लो है, तो रिजल्ट क्या, ग्लो कर रहा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाई। 1 0 हाई, 1 1 हाई, ऐसा समझो। हाई का मतलब यहाँ से ऑन बोल रहा है ना, और यहाँ पे लो का मतलब 0। क्लियर है? ट्रुथ टेबल भी समझ में आ गया। अगर आपको ये वर्किंग सर्किट समझ में आ गया तो ट्रुथ टेबल कुछ भी नहीं है, एकदम जहाँ पे ओपन है वहां पे 0 कर दो, जहाँ पे क्लोज है वहां पे 1 कर दो, और जो ऑन कंडीशन है वो आपको 1 दे रहा है, हाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, एंड गेट। तो एंड गेट का भी हम लोग वर्किंग सर्किट देखेंगे। एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट में क्या होता है, तो अगर वर्किंग सर्किट इसका देखा जाए, दो स्विच लगा दिया था, ठीक है, और यहाँ लगा दिया बल्ब, ठीक है। करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, तो ए है और ये बी है, और ये आपका पावर सप्लाई, वर्किंग सर्किट। अब इसका स्विच ए यहाँ पे लिखते हैं, स्विच ए, स्विच बी, और ये बल्ब, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या रखते हैं हम लोग,
ओपन ओपन। अगर देखो यहाँ से करंट गया, ये दोनों ओपन है तो करंट तो जा ही नहीं पाएगा ना, तो बल्ब कैसे ग्लो करेगा, नहीं करेगा, ऑफ हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक को ओपन रख रहे हैं और दूसरे को क्लोज रख रहे हैं। तो अगर मैंने इसको ओपन रखा है, इसको क्लोज कर दिया, मतलब इसको क्लोज कर दिया, तो अब मुझे ये बताओ कि ये करंट जो है ये यहाँ तक पहुंच पाएगी, ये मान लो क्लोज है, ये क्लोज है, और ये करंट, ये तो ओपन है ना, ये तो करंट जाने ही नहीं देगी इधर, तो ग्लो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा, ऑफ। अब क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया और इसको ओपन कर दिया। अब देखो ध्यान से, पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो ध्यान से, ये आपका इस बार ओपन है और ये क्लोज हो गया, तो करंट यहाँ ये क्लोज हो गया, चलो यहाँ तो करंट आगे चल गई। अब ये तो ओपन है ना, तो करंट पहुंचेगा नहीं, तो बल्ब ग्लो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा, ऑफ। अब क्या हुआ, दोनों को क्लोज कर दिया हम लोगों ने। तो अगर दोनों क्लोज हो गया, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो क्या हो जाएगा, तो एक ही कंडीशन हो रहा है जिसमें ऑन हो रहा है जब दोनों क्लोज होंगे। तो इसका सर्किट सिंबल क्या होता है एंड गेट का, तो सर्किट सिंबल ऐसा होता है, डी लिखते हो ना वैसे। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आपका आउटपुट। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, ए बी आउटपुट y इक्वल्स टू ए डॉट बी, एंड गेट है, उसका सिंबल मतलब ए एंड बी। ठीक है, तो फिर से ये 0 0 दोनों लो है, तो ये भी लो हो जाएगा, क्योंकि देखो ओपन ओपन ऑफ, लो हाई, क्या हो जाएगा, लो हाई लो, लो हाई हाई, फिर हाई, मतलब जब दोनों क्लोज हुआ तो ऑन हो रहा है, दोनों क्लोज हो रहा है तो 1 मिल रहा है। क्लियर है, चलो एंड गेट भी आ गया समझो। नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज नॉट गेट। काफी आसान है, बट इसका जो वर्किंग सर्किट है काफी इंटरेस्टिंग है। नॉट गेट, तो नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इन्वर्ट कर दे रहा है। अगर हम स्विच को ऑन रख रहे हैं तो ऑफ आ रहा, ऑफ रख रहे हैं मतलब स्विच को, सॉरी ऑन ऑफ नहीं कर रहा, स्विच को अगर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफ हो जा रहा है, अगर ओपन कर रहे हैं तो ऑन हो जा रहा है। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। अब इसका जो सर्किट वर्किंग सर्किट है कुछ ऐसा है, ये आपका पावर सप्लाई, और इधर लगा दिया हमने बल्ब, जो भी है बल्ब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर ये ओपन है तो ये जंक्शन पॉइंट है ना जी, तो अगर ये ओपन है तो करंट इधर तो नहीं जाएगा, करंट क्योंकि ओपन है करंट इधर जाएगा नहीं, तो करंट जाएगा इधर और इसको ग्लो करा देगा। तो लिख लेते हैं स्विच, एक ही स्विच है और बल्ब। तो स्विच पहली बार हम लोग ओपन रख रहे हैं, तो जैसे ही ओपन रखा तो करंट तो इधर नहीं आ रहा ना, तो करंट क्या जाएगा, इधर को जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा, तो क्या ऑन हो जाएगा। अगर हम क्लोज कर रहे हैं, अगर स्विच को हम लोग क्लोज कर दिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर करंट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, अगर ये स्विच क्लोज हो गया, तो अब तुम बोलोगे सर जंक्शन पॉइंट है, करंट इधर से भी जाना चाहिए इधर से भी जाना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगा बल्ब जो है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होते हैं, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, तो करंट क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो यहाँ पे आपका 4.9 एम्पियर चला जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ ही करंट जाएगा जो कि कैपेबल नहीं होता है इस बल्ब को ग्लो कराने के चलते, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है कोई ना कोई, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ज्यादातर करंट इधर ही फ्लो कर जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ये ऑफ रहेगा। क्लियर है, तो इसका सर्किट सिंबल देख लेते हैं नॉट गेट का। नॉट गेट का सर्किट सिंबल, ये तो आप जो बनाते हैं पीएन जंक्शन वाला जो है, बस इसमें पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, बस इसमें एक जीरो आगे लगा देते हैं, तो ये आपका हो गया ए, और ये होगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बार। बार का मतलब उल्टा। जैसे अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ए और ये हो गया आपका ए बार। ए बार मतलब आउटपुट आपका, टेबल ही बना लेते हैं उसको, ऐसे करके दो कंडीशन होना है, अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये लो, और लो दे रहे हैं तो हाई। क्लियर है, बड़ा इजी था। चलिए
अब क्या है कि ये सारे गेट को मिला करके अब हमारा बना है नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, एक्चुअली वैशु जो है थोड़ी आवाज कर रही है, एक सेकेंड आप थोड़ा टाइम। हाँ जी बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं कि जो हम लोगों ने बेसिक लॉजिक गेट्स अभी देखे हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, ठीक है, तो उसी से बना हुआ है हमारा नैंड गेट एंड नॉर गेट। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले नॉर गेट देख लेते हैं। नॉर गेट, ठीक है। अब हम लोग वो देखने नहीं आ रहे हैं, लाइक जो वर्किंग सर्किट था ना, वो हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। अब बस ये देखेंगे कि ये किन किन से बना हुआ होता है। तो नॉर गेट है तो नॉट गेट प्लस किसका, और गेट से मिलकर के बना हुआ होता है। तो और गेट का सिंबल क्या बताया था अभी आप लोगों को, सर्किट सिंबल ये था और गेट, ठीक है। उसके बाद एक नॉट भी लग गया, तो ये आपको देता है नॉर गेट, ठीक है। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इधर आएगा ए प्लस बी, ठीक है। और फाइनली जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे इतना बड़ा नहीं बनाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और गेट हो गया और ये आगे में एक जीरो लगा दिया, ये हो गया ए बी, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो चलिए आइए इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल इंपॉर्टेंट है। ए बी, फिर देखेंगे ए प्लस बी, फिर देखेंगे ए प्लस बी का बार, ठीक है। तो अभी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ऐसे याद रखना, 0 0 1 1, और ये अल्टरनेट 0 1 0 1, ठीक है, ऐसे करके भी याद रखना। जैसे आप लोगों को इम्पोर्टेंट, वैसे ही आप लोग, जैसे आप लोगों को मतलब कि अच्छा लगे वैसे ही आप लोग लर्न करके रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए प्लस भी आप लोगों को पता था, लो 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 देगा, लो हाई हाई देगा, हाई लो हाई देगा, हाई 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 ही देगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये कौन सा था आपको याद कीजिए, ये और था, ठीक है। अब इसका जस्ट आपको उल्टा करना है, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो, वन है जीरो, वन है जीरो, क्लियर है। क्योंकि ये क्या नॉट लगा हुआ ना, नॉट उल्टा कर देता है, बताया था आपको नॉट गेट में। ट्रूथ टेबल भी देख लिया नॉट गेट। अब हम लोग आगे देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट, तो नैंड गेट भी दो गेट से मिलकर के बना है, पहला आपका एंड, दूसरा नॉट, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि नैंड गेट का क्या सर्किट सिंबल है, आप बोलोगे ये, और एक नॉट भी लगा है सर, तो ये नॉट लगा दो, ए बी, तो ये क्या देगा आपको ए डॉट बी, और इधर दे देगा आपको ए डॉट बी का बार, जिसको आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर इसको ऐसा नहीं बनाना है आप, तो ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, एक एंड गेट बनाया उसमें नॉट लगा दिया तो नैंड बन गया, ए बी, आउटपुट क्या जाएगा हमारा वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, ठीक है। चलो अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। तो ए देखेंगे, बी देखेंगे, ए डॉट बी लिखेंगे, फिर ए डॉट बी का बार। तो फिर आपको मैंने बताया था 0 0, देखो दो इनपुट है तो पॉसिबल इनपुट क्या हम लोग दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब जरा देखना लो लो, तो एंड में क्या देता था, लो 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 ही देगा, 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 देगा। अब जस्ट इसका क्या उल्टा कर देंगे, क्योंकि नॉट लगा हुआ है, तो 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ये भी आपको ट्रूथ टेबल मिल गया किसका, नैंड गेट, ठीक है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, टेबल बना करके कर लेना, ठीक है। मेरे पास तो पेंसिल स्केल है नहीं, तो बस आप लोगों को रफ करके, बस मेरा ये है कि आप लोगों को समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। चलिए अब इस पे क्या हम लोगों ने सारे बेसिक वो देख लिए, बेसिक गेट्स भी देख लिए और यूनिवर्सल गेट्स भी देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो अब दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन, फॉर द गिवन combination of gates
if the logic states of inputs A, B, C are as follow: A equals to B equals to C equals to 0, and A equals to B equals to 1 and C equals to 0, then the logic states of आउटपुट डी आर। मतलब दो कंडीशन, एक बार ये कंडीशन अप्लाई करके आपको देखना है, एक बार ये कंडीशन अप्लाई करके देखना है कि आपका जो आउटपुट डी है वो क्या दे रहा है। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए और गेट दे रखा है, एक सेकंड, एक और गेट दे रखा है आपको, और यहाँ पे ये एक नैंड गेट दे रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दो गेट्स दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और ये आउटपुट क्या आपका डी, यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या होना चाहिए जब एक बार ए 0, बी 0 और सी भी 0 हो रहा है, तो ये डी क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी क्या है, और होगा ना, और में जब 0 और 0, 0 और 0 मिलता है तो क्या बनता है, 0 ही देगा आपको। ठीक है, और यहाँ से आपका गया है 0, यहाँ से भी गया है 0। अब 0 0 जरा ध्यान से देखना, 0 0 नैंड गेट में क्या देता था, सॉरी एंड गेट में क्या देता था, एंड में 0 0 देता था, तो 0 ही देता था, तो 0 देगा। और इसके ऊपर y के ऊपर क्या लगा हुआ है, y के ऊपर क्या लगा हुआ है, इन क्या, ये 0 की, ये जो आगे जो 0 लगा है नॉट को दर्शा रहा है ना, तो अगर 0 है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1, तो डी क्या हो जाएगा 1। क्लियर है पहला कंडीशन के लिए। दूसरा कंडीशन कह रहा है आपसे कि अगर यहाँ पे, एक से मैं इसको रब कर दूं पहले, दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है, एक से, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर यहाँ पे A 1 हो गया, B 1 हो गया और C 0 हो गया, तो D आपको क्या देगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में तो देख लिए D हमको 1 दे रहा था रिजल्ट, अब इस कंडीशन में क्या देगा चलिए देखते हैं। तो अब ये 1 1 और में, अगर मैं 1 1 और गेट में अगर 1 मेरा ये है इनपुट है और ये भी 1 इनपुट है, तो 1 1 क्या देता था हमें आउटपुट 1, ये हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे 1 जाएगा, ये 0 तो यहाँ जाएगा। अब एंड गेट में याद कीजिए, एंड गेट में जब एक 1 है और एक 0 है, तो आउटपुट क्या देता था 0, लेकिन यहाँ पे ये 0 लगा हुआ है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, तो इस कंडीशन में भी आपको 1 देगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इसके पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था। आपको ट्रुथ टेबल प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है। चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहला आपको एक एंड गेट दे दिया, फिर आपको एक नॉट गेट दिया यहाँ पे, फिर आपको एक और गेट दे दिया, फिर आपको एक नॉट गेट दे दिया, फिर आपको एक एंड गेट दे दिया, सॉरी नैंड, फिर आपको एक गेट दे दिया, और ये आउटपुट मिल जाता है। थोड़ा सा और इस पे मुझे ड्रॉ करना है, ये ओवरलैप का साइन है, याद रखिएगा। ठीक है,
फिर यहाँ से एक कनेक्शन गया है, हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से एक कनेक्शन बाहर निकला है, हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये कंप्लीट है। अब आपको प्रिपेयर करना है ट्रूथ टेबल यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी, दो इनपुट है, तो दो इनपुट के लिए आप लोगों को पॉसिबल इनपुट क्या हम लोग दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, चलिए अगर मान लो यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैंने बोला कि अगर मान लो 0 0 हुआ, ये 0 0 हुआ, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तो इस ए डॉट बी को अगर मैं किससे रिप्रेजेंट कर लूँ, पी से रिप्रेजेंट कर लूँ, यहाँ पे पी दे दो। तो सबसे पहले क्या है, ए डॉट बी करना है हमको। 0 0 क्या देगा, 0 0 1 क्या देगा, 0 1 0 क्या देगा, 0 1 1 क्या देगा, 1, क्योंकि एंड गेट है ना। पी क्या है आपका, एंड है ना, ए डॉट बी है, अभी लिख ही देता हूँ मैं, पी क्या है, ए डॉट बी। ठीक है, चलिए अब ये ए डॉट बी आगे बढ़ा, मतलब पी आगे बढ़ा, तो पी बार हो जाएगा। तो ये क्या यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, पी बार। पी बार क्या है, इसका उल्टा, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये और गेट आपको मिला, यहाँ पे क्या मिला, और गेट। तो यहाँ एक इनपुट आपको दे रहा है पी बार, और एक इनपुट जरा ध्यान से देखिएगा कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, ए लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये प्लस ए, तो ये वाला और ये वाला पार्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी नाम दे दो, इसको नाम दे देते क्यू। तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्यू। तो क्यू हमारा पी बार प्लस ए, पी बार प्लस ए, 0 1 1 देगा, 0 1 1 देगा, 1 1 1 देगा, 0 1 1 देगा, क्योंकि और गेट है। ठीक है, चलो अब ये क्यू यहाँ से जैसे गया तो क्यू बार दिया, तो यहाँ क्यू बार ले लेते हैं, क्यू बार। तो क्यू बार क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 0 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका इनपुट एक तो ये क्यू बार मिल गया, ठीक है, और एक इनपुट मेरा आ रहा है यहाँ से, ये वाला ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ए डॉट बी क्या है, पी। तो यहाँ पे ये पहुंच गया पी। तो यहाँ पे क्या हमको मिलेगा, पहले देखो ये एंड है, तो पी डॉट क्यू बार, और ये नॉट लगा हुआ है तो ऊपर में एक नॉट लगा देंगे। क्लियर है, तो सबसे पहले पी डॉट क्यू देख लेते हैं, और उसके बाद बार लगाते चले जाएंगे। पी डॉट क्यू, पी आपका ये वाला पार्ट है, और क्यू बार ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सिंबल देता हूँ मैं ऐसे करके, तो याद रहेगा। तो 0 0, अच्छा इसको नाम दे देते हैं ना, इसको नाम देते, पी नाम दिए, क्यू दे दिए, इसको आर दे दो। तो यहाँ पे हो गया आर। ठीक है, तो किसको हम लोग कर रहे हैं, पी और क्यू बार, पी क्यू बार का एंड निकालना है। तो 0 0 0 ही देता है, लेकिन बार है तो 1 दे दिया। ठीक है, फिर 0 0 0 0 0 ही देगा, फिर बार है तो 1, 0 0 0 ही देगा, बार है तो 1। फिर आपका पी और क्यू बार 1 0 1 0 0 ही देगा, बट बार है। ठीक है, आर मिल गया मुझे। अब यहाँ से कौन सा इनपुट जा रहा है, क्यू बार, और यहाँ से आर। तो ये और गेट है, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, r प्लस क्यू बार। तो r और क्यू बार सामने सामने ही है, तो इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल टू r प्लस क्यू बार। तो 0 1 क्या देगा, 1, और गेट है ना, 0 1 क्या देगा, 1, 0 प्लस 1 क्या देगा, 1, 0 प्लस 1 क्या देगा, 1। अगर जिस भी बच्चे का ये आउटपुट आया है तो उन्होंने 100% करेक्ट बनाया। ठीक है, देखो मैंने नाम क्यों दे दिया ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता, ए डॉट बी लिखा हुआ था तो एक नाम दे दिया मैंने, जैसे पी दे दिया यहाँ पे, इसको क्यू दे दिया है ना, इसको क्या दे दिया, आर दे दिया, फिर ऐड कर दिया। बड़ा ही आसान तरीके से बताया। बाकी अगर आप लोग को और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप कर लेना, मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा आप लोग को।
और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि लॉजिक गेट्स वालों को कोई तरह की दिक्कत आएगी। अगर आएगी तो कमेंट करना, बाकी मैं और भी क्वेश्चंस की वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।